हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ऑब्जेक्टिव का 22 नंबर सेट, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 था। अब इसमें पार्ट 2 है। पार्ट 2 मतलब ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन यानी कि देखेंगे, जिसमें मुख्य दांत, जीभ, लार, ग्रसनी के बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड मैं सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मनुष्य के वयस्क दंतावली में कुल कितने दांत होते हैं? ठीक है, वयस्क यानी कि एडल्ट में। तो एडल्ट में जो होता है टोटल 32 होता है। ठीक है, एडल्ट में कितना होता है? 32 होता है। ध्यान रखिएगा इसको। कलर ही उस तरह बनाए जो क्लीन दिखे, इसी को लेता हूँ। एडल्ट में कितना होता है? 32 होता है, ध्यान रखिएगा। और पूरा बच्चों में दूध के दांत, तो दूध के दांत बता चुके हैं, 20 होता है। बच्चों में दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है। मनुष्य के एक चतुर्थांश जबड़े यानी क्वाड्रेंट में सामान्यतः कितने अस्थायी दांत होते हैं? तो एक चतुर्थांश में 8 हो गया, तो 8 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 8 होता है। मनुष्य के दांतों का सबसे कठोर भाग, पिक्चर याद कीजिए, कठोर भाग कौन सा होता है? तो सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, इनेमल। ठीक है। काटने के लिए मुख्य रूप से कौन से दांत उपयोग किए जाते हैं? तो काटने के लिए जो होता है इंसीजर, कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कैनाइन जो होता है फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रीमोलर चबाने के लिए, मोलर, मोलर और प्रीमोलर मेनली चबाने के लिए होता है। भोजन को फाड़ने के लिए, तो फाड़ने के लिए, काटने के लिए हो गया इंसीजर्स, फाड़ने के लिए भी केनाइंस दिया है, मुझे इसमें डाउट है। इंसीजर, ओ नहीं, ठीक है, फाड़ने के लिए केनाइंस। ठीक है, फाड़ने के लिए केनाइन का इम्पोर्टेंट है। भोजन को पीसने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो पीसने में जो है मोलर, मोलर पीसने में काम होता है। और मस्टिकेट पूरा चबाने में काम आता है आपका वो। ठीक है, प्रीम, मोलर और प्रीम। मनुष्य में सबसे पीछे निकलने वाले दांतों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? विजडम टीथ कहा जाता है, अक्कल चौवा। ठीक है, सबसे बाद में जो निकलता है। जीभ का पाचन में प्रमुख योगदान क्या है? भोजन को मिलाना और निगलने में सहायता करना। ठीक है, जीभ का भोजन को मिलाना और निगलने में सहायता करना है। जीभ भर स्वाद ग्रहण करने वाली संरचनाएं मुख्यतः क्या कहलाती है? टेस्ट बड्स कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? टेस्ट बड्स। लार का पीएच मान कैसा होता है? तो लार लगभग उदासीन से थोड़ा अम्लीय क्षारीय। ठीक है, लगभग उदासीन से। तो उदासीन क्या हो गया? उदासीन का मतलब न्यूट्रल, यानी 7। तो 7 से लार का मान क्या होता है? लार क्षारीय होता है। ठीक है, अम्लीय क्षारीय, क्षारीय होता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी 7.24 ऐसे कुछ होगा। लार भोजन को निगलने में किस प्रकार सहायता करती है? तो भोजन को चिकना और नम बनाकर, ठीक है, उसमें मदद करती है, ताकि वो ओसोफेगस से यानी पाइप से इजिली स्टमक में चला जाए। मुख में भोजन और लार मिलकर जो नरम द्रव्यमान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भोजन में मिलकर लार और भोजन और लार मिलकर जो नरम द्रव्यमान बनाता है, जो बनता है, उसे बोलस कहते हैं। निगलने की क्रिया को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? डी ग्लूटिशन। ठीक है, डी ग्लूटिशन कहा जाता है। भोजन को चबाने की प्रक्रिया को कहा जाता है मस्टिकेशन। अभी जस्ट मैंने बताया था मस्टिकेशन। निगलते समय भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने में कौन सी संरचना महत्वपूर्ण है? तो इपिग्लोटिस है। इपिग्लोटिस जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इपिग्लोटिस। ग्रसनी यानी फेरेंक्स किससे संबंधित मार्ग का साझा भाग है? तो ये पाचन एवं श्वसन दोनों तंत्र से। ठीक है, पाचन एवं श्वसन दोनों। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है सबसे बड़ा होता है लार ग्रंथि में, पैरोटिड ग्लैंड, ध्यान रखना है इसको। लार में पाया जाने वाला लाइसोम, लाइसोजाइम्स मुख्यतः किससे संबंधित है? जीवाणुरोधी रक्षा। ठीक है, लाइसोजाइम जो है जीवाणुरोधी से रक्षा करता है। लार में उपस्थित एमाइलेज का दूसरा सामान्य नाम क्या है? एमाइलेज को पेटियालिन कहते हैं। एमाइलेज को क्या कहते हैं? पेटियालिन। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये सेट भी फिनिश होता है। धन्यवाद।